पाना कठिन भी है और शिव को पाना सरल भी है। शिव को पाना कठिन इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारा कहीं आडंबर कर कर, कहीं प्रपंच कर कर शिव को पाने का प्रयास करते हैं तो शिव नहीं मिलता। पर यदि बिना आडंबर के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के कोई भोले मन से भी अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेता है, ओम नमः शिवाय कह लेता है, या एक लोटा जल शिव को समर्पित कर देता है तो शिव उसको तुरंत ही मिल जाते हैं, शिव उसको तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। शिव किनको नहीं मिलते, शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनके मन में कहीं ना कहीं दिखावे का भाव है। शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनके मन में कहीं आडंबर का भाव है। शिव किनको प्राप्त नहीं होते? जिनको भगवान शंकर से नहीं, दुनिया के वैभव से, दुनिया के धन से, दुनिया की दौलत से, दुनिया की संपदा से मतलब है। जिनको केवल शिव से मतलब है, जिनको केवल भगवान देवाधिदेव महादेव से मतलब है, उनके लिए शिव दूर नहीं, उनके लिए शंकर दूर नहीं की एक श्रृंखला है। आज दुनिया के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मानव का शरीर मिला क्यों। क्यों आपको और हमको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ? किस लिए ये मानव का शरीर आपको और हमको मिला? केवल भोजन करा, घर बनाया, परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, नाते रिश्ते बनाए और ये सब कुछ बनाकर हम अपने बच्चों को देकर चले गए। ये उसके लिए मानव देह नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में आपकी पत्नी नहीं होगी। प्रत्येक योनि में आपकी पत्नी भी होगी, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, प्रत्येक योनि में आपको भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपके बच्चे भी होंगे, भोजन भी मिलेगा, पीने को जल भी मिलेगा, प्रत्येक योनि में आपको घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक योनि में सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक योनि में भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल आपके हाथ में नहीं। दिल से आप अपने शिव से प्रीत को जोड़ो, मन को जोड़ो। चौरासी लाख योनियां, प्रत्येक योनि में, हर योनि में बच्चे भी होंगे, हर योनि में पति भी होगा, हर योनि में पत्नी भी होगी, हर योनि में भोजन भी होगा, हर योनि में पानी भी होगा, हर योनि में घर भी होगा, हर योनि में परिवार भी होगा, सब कुछ प्रत्येक योनि में होगा। पर केवल प्रत्येक योनि में सब कुछ होगा, पर शिव महापुराण की कथा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं।
वो नहीं, वो मिलेगा तो केवल एक मानव की देह में मिलेगा। मानव, ये मानव की देह को जिसने पहचाना, ये मानव के शरीर को जिसने जाना, वही संपूर्ण जीवन में सुख भोग पाएगा। हम आपसे एक बात पूछें, ओ मेरी बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओ, बेटी हो बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन जाए, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गए। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। बारिश की वही बूंद गिरी तो बारिश की बूंद गिरते से ही मिट्टी में कीचड़ बना दी, बारिश की वही बूंद गिरी तो सीप में गिरते से ही मोती बना दी। मोती कब बना? जब वो सीप में गया। आप अपना कर्म करते करते, अपनी मेहनत करते करते, अपनी जागरूकता के साथ में खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, और परिश्रम और मेहनत के साथ में शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तो एक दिन आप भी मोती बन जाओगे, एक दिन आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे और अपने जीवन को सार्थक करोगे। बूंद वही है, जल वही है, कहाँ गया ये उस पे निर्भर है। कहाँ? कहते हैं प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है। किसी ने कहा है कि प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र श्रेष्ठ होता है, धन से ज्यादा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और पूजन से ज्यादा भाव श्रेष्ठ होता है। शिव को तुमसे भाव, शिव को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा भाव कहती है। समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे तुम्हें। कोई
तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर कह देता है। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुंदर नहीं बनता था, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज श्रवण की। 10 जगह समुंदर बनो, और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतारना। अच्छी बात मिली, भीतर उतारना। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतारना। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़ दो। एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। एक बार भगवान शंकर, शिव जी का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। कई लोग कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव। एक बार आप भी बोलकर देखिए, बोल दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव की। शिव का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति का मतलब क्या है? ये है उस गुरु का रूप धरकर बैठ गए कि शिव रूपी गुरु बनना। भगवान शंकर वो गुरु बनकर बैठ गए जिन्होंने जीवन के सारे उलझनों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को समाप्त कर दिया। सारे कष्ट। सेटिंग अच्छी, बस प्रेशर थोड़ा खोल। सेटिंग को हाथ ना लगाएं, केवल बाहर का और अंदर का प्रेशर थोड़ा खोल के रखें। दक्षिण मूर्ति, शिव जी का नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल महाराज सनकादि ऋषि का प्रागट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों का जो प्रागट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। चारों ने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती, हमारा मन शांत नहीं है।
थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त कर। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे। यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त यहां पहुंचे थे। प्रयाग का मेला तो केवल प्रयाग में भरता है, पर बलिया में भी एक मेला भरा गया है, प्रयाग जैसा कुंभ का मेला। कितने भक्त हैं जिनके भीतर की उलझनें अपने आप समाप्त हो गई। बहुत उलझन थी उसके अंदर। कई लोग कहते थे शंकर जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहता शिव जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई ने कह दिया ऐसी स्त्री शंकर की आराधना करें, कोई कहे शिव जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहे शंकर का ऐसा मत करो, कोई कहे शंकर का वैसा मत करो। आज शिव महापुराण की कथा सुनते 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 पूरी दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि शंकर जी हमारे पिता हैं, और पिता को बेटी बेटा कैसे भी रिझा सकता है, और शिव करुणा करना प्रारंभ। कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर। कोई दिखावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था, और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीहोर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं, ये सीहोर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया। नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए, अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि, छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। माँ मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को, और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। माँ
ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं माँ ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया माँ। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया, रोने लगा। माँ मुझे सच का दूध पीना है, माँ मुझे हकीकत का दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। बेटा घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे एक चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। माँ मुझे तो दूध पीना है। माँ के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली। उपमन्यु साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा थोड़ी सी परीक्षा लेना चाहिए। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा भोलेनाथ इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु के पास पहुंच गए। 5 वर्ष के उपमन्यु के पास मेरे शिवजी रूप रखकर इंद्र का पहुंच गए। इंद्र का विनय करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनना। 6ठे दिन की कथा है, जिंदगी को सार्थक करने वाली है। शिवजी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा शिव जी की आराधना कर रहा हूं। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है, मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा इंद्रदेव, मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले
सोने के महल में नहीं रहते मेरे भोले बाबा, भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे। एक आदमी को मैं भेज दे, मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं। मेरे भोले बाबा सबको ऊपर जो कथा को सुन रहे हैं और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था, मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोलने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए, गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, किन्नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहेगी। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। मन्यु तुम एक काम करो कि दूसरे की साधना कर लो। नहीं मैं नहीं करूं। मैं नहीं कर सकता, मेरा देव मेरा महादेव मेरे साथ है, मैं नहीं कर। और महाराज जब शिव है तो हम क्यों भटके और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से क्यों घबराऊं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरी जीवन गाड़ी, मेरी
भोला चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता। मन्यु के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा तुम अन्य देवता के पूजन कर लो, अन्य देवता की साधना कर लो। पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, केवल शिव से, केवल शंकर से। उठ के खड़े होकर इनको सुनो ना भाई, मांगूंगा तो केवल शिव से ही मांगूंगा, मांगूंगा तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जा, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियां चालू करें। एलईडी वाले उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है, सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में
पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो। समस्या सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया। सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हुआ। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांध कर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं है। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं। सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं। सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं। सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर ओम नमः शिवाय कहकर 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। वो बेलपत्र एक पत्र है अच्छा।